नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सिरगुप्पा के इलाकों में बेमौसम बारिश और तेज हवाओं ने धान और कपास की फसलों को पहुंचाया नुकसान। पूर्व विधायक MS सोमलिंगप्पा ने दौरा करके लिया जायजा। नवंबर के बाद कर्नाटक सरकार के कैबिनेट में होगा फेरबदल, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दिए संकेत। काउंसलिंग के बाद नर्सिंग सीटें बढ़ाने के लिए कर्नाटक सरकार के फैसले से छात्र नाराज। महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब छत्रपति संभाजी नगर हुआ। दक्षिण मध्य रेलवे ने किया ऐलान। पैर लड़खड़ाने लग गए हैं, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे पर संजय रावत ने कसा तंज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने बेटे अब्दुल्ला के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में दी हाजिरी, मांगी दुआ। अब समाचार विस्तार से। सिरगुप्पा के देवीनगर और आसपास के इलाकों तेक्कलकोट हुबली तालुके में हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और तेज हवाओं ने धान और कपास की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसी संदर्भ में पूर्व विधायक MS सोमलिंगप्पा ने देवीनगर के किसान दयावन्ना के खेत का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। नष्ट हुई धान की फसल देखने के बाद उन्होंने किसानों की पीड़ा सुनी और कहा कि सरकार को उन किसानों के सपनों का साथ देना चाहिए जिनके सपने बारिश और तेज हवाओं ने तोड़ दिए हैं। धान के नुकसान का तुरंत आकलन किया जाना चाहिए और धान की खेती करने वाले किसानों को 30 से 40 हजार रुपए और कपास की खेती करने वाले किसानों को 40 से 50 हजार रुपए का अनुमानित मुआवजा उनके खातों में जमा किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और कृषि विभाग को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। अधिकारियों को मौके पर आकर नुकसान की रिपोर्ट देनी चाहिए। मौके पर मौजूद किसानों ने अधिकारियों की लापरवाही की निंदा की और तत्काल राहत उपायों की मांग की। इस अवसर पर किसान जी सिद्धप्पा, के कृष्णा, राघवेंद्र, मक्कप्पा, विजय कुमार और अन्य उपस्थित रहे। सिरगुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता के साईबाबा तेक्कलकोट की रिपोर्ट। 4-5 ದಿವಸದಿಂದ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಏನು ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಬಂದ ಮುಂಚೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬರಲಾರ್ದಂತೆ ಇವತ್ತು ರೈತನ ಗೋಳು ಹೇಳಲಾರ್ದಂತಾಗಿದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 2020-21 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಬೆಳಗಾಂ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತೂ 4-5 ದಿವಸ ಮಳೆ ಬಂದು ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿತ್ತು। ಅವತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಶಾಸಕರುಗಳು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಭರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ತಾವು ಈ ಅಧಿವೇಶನದ ಒಳಗಡೆನೆ ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 25,000, 30,000, 40,000, 45,000 ಹಣ ಒದಗಿಸಿದ್ರು। ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಣ ಒದಗಿಸಿದ್ರು। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತೀಗಲೇ 24-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 3-4-5 ದಿವಸದಿಂದ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆ ನೆಲ ಸಾಪಾಗ್ತಿದೆ, ನೆಲಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಾದ್ರೂ ಸರಿಸುಮಾರು 25,000, 30,000, 40,000, 45,000 ರೈತರಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने संकेत दिए हैं कि नवंबर के बाद वे अपनी सरकार के कैबिनेट में फेरबदल कर सकते हैं। यह फेरबदल ऐसे समय में होगा जब सिद्धरामैया सरकार को 2.5 साल पूरे हो जाएंगे। शनिवार को मीडिया से बात करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने 4 माह पहले ही उन्हें कैबिनेट में विस्तार करने को कहा था, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि सरकार के 2.5 साल पूरे होने के बाद ही कैबिनेट में फेरबदल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब ये पड़ाव पार हो जाएगा तो मैं पार्टी आलाकमान के साथ चर्चा करूंगा और उनके निर्देशों के आधार पर काम करूंगा।
सिद्धरामैया 16 नवंबर को दिल्ली दौरे पर रहेंगे, जहां वे वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल की किताब के विमोचन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अपने दिल्ली दौरे पर सिद्धरामैया पार्टी आलाकमान से भी मुलाकात करेंगे, जिसमें वे अपनी सरकार में किए जा रहे विकास कार्यों के बारे में पार्टी नेतृत्व को जानकारी देंगे। सीएम ने यह भी बताया है कि कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र दिसंबर में आयोजित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश बढ़ाने तथा तीसरे चरण की काउंसलिंग के बाद नए कॉलेजों को मान्यता देने के निर्णय से नर्सिंग सीटों के इच्छुक छात्र नाराज हो गए हैं, जिन्हें इस वर्ष अन्य पाठ्यक्रम लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस वर्ष कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण KEA के माध्यम से सीट आवंटन के तीसरे दौर के दौरान चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कम से कम 90 नर्सिंग कॉलेजों को 1500 से अधिक सीटों को मंजूरी दी है और 7 नए कॉलेजों को मान्यता भी दी। इसके बाद KEA ने नई सीटें आवंटित करने के लिए एक विस्तारित माप अप राउंड आयोजित किया। हालांकि केवल 350 छात्र ही विस्तारित राउंड सीट आवंटन में भाग ले पाए। शेष सीटों को प्रबंधन कोटे में बदल दिया गया है। स्वीकृत सभी 1500 अतिरिक्त सीटें सरकारी कोटे के अंतर्गत थी। KEA के अधिकारी ने कहा, विस्तारित दौर के सीट आवंटन के बाद खाली रह गई सीटें स्वचालित रूप से प्रबंधन में परिवर्तित हो जाएंगी। महाराष्ट्र में शिवसेना UBT नेता संजय रावत ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर सामना में लेख के जरिए तीखा वार किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल और बहुमत की सुनवाई से पहले वे दिल्ली अपने मालिकों के पास भाग जाते हैं। रावत ने शिंदे गुट को चुराया हुआ दल करार दिया है और संविधान और न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए। संजय रावत ने आगे लिखा कि अब एकनाथ शिंदे के पैर लड़खड़ाने लग गए हैं, इसीलिए वे बार बार दिल्ली भाग रहे हैं। तंज कसते हुए शिंदे की तुलना अन्य राज्यों के नेताओं से करते हुए बताया कि जैसे चंद्रबाबू नायडू अपने राज्यों में बैठकर फैसला लेते हैं, लेकिन शिंदे के मालिक दिल्ली में बैठे हैं। संजय रावत का इशारा नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर था। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। दक्षिण मध्य रेलवे ने एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। रेलवे ने बताया कि यह नाम परिवर्तन औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है और स्टेशन के सभी साइन बोर्ड, टिकट, घोषणाएं और डिजिटल सिस्टम ने नया नाम अपडेट किया जा रहा है। आधिकारिक नोटिस में लिखा गया है कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा औरंगाबाद रेलवे स्टेशन नांदेड़ मंडल दक्षिण मध्य रेलवे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस स्टेशन का नया स्टेशन कोड CPSN होगा। रेलवे के मुताबिक यह फैसला महाराष्ट्र सरकार की अनुशंसा और गृह मंत्रालय की स्वीकृति के बाद लिया गया है। स्टेशन का नया नाम छत्रपति संभाजीनगर मराठा योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता और ऐतिहासिक योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से रखा गया है। हैदराबाद के JNTU फ्लाईओवर पर एक तेज रफ्तार कार ने अफरा तफरी मचा दी। रविवार सुबह करीब 7:50 पर
रायतो बाजार के पास फ्लाईओवर पर एक कार अनियंत्रित हो गई। पहले वह डिवाइडर से टकराई, फिर एक मोटरसाइकिल से टकराकर पलट गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। कार में 2 विदेशी युवक और 3 युवतियां सवार थीं। शुरुआती जांच से पता चला है कि दोनों युवक सूडान के नागरिक थे। हादसे के तुरंत बाद तीनों युवतियां कार से उतरी और दूसरे कैब बुक करके वहां से चली गई। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कार किराए पर ली गई थी या किसी के मुहैया कराई थी। सूडानी युवक हैदराबाद में पढ़ाई कर रहे हैं और शमशाबाद इलाके में रहते हैं। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के सातारा में डॉक्टर की आत्महत्या को संस्थागत हत्या कहा और बोला कि न्याय की इस लड़ाई में पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। 29 साल की महिला डॉक्टर की आत्महत्या पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने कहा, यह एक दुखद घटना है जो किसी भी सभ्य समाज की अंतरात्मा को झकझोर देगी। दरअसल गुरुवार रात सतारा में एक होटल के कमरे में फंदे से लटकी मिली थी 29 साल की महिला डॉक्टर की आत्महत्या पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि दुखद घटना है जो किसी भी अच्छे समाज को अंदर तक झकझोर देगी। बता दें कि मृतका डॉक्टर ने अपने हथेली पर मराठी में नोट लिखा था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि फल्टन सिटी पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर गोपाल बदाने ने 4 बार उनका रेप किया। साथ ही मकान मालिक के बेटे प्रशांत बांकर के हाथों कई महीनों तक शारीरिक और मानसिक तौर पर परेशान होना पड़ा था। दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में 127वें एपिसोड में देशवासियों को त्योहारों की खुशियों की बधाई दी और विशेष रूप से छठ महापर्व को लेकर अपनी भावनाएं साझा की। उन्होंने कहा कि इस समय पूरे देश में त्योहार का उल्लास दिख रहा है। मोदी ने अक्टूबर के आखिरी रविवार को प्रसारित इस एपिसोड में अपने संबोधन में कहा, पूरे देश में इस समय त्योहार का उल्लास है। हम सब के कुछ दिन पहले दीपावली मनाई और अभी बड़ी संख्या में लोग छठ पूजा में व्यस्त हैं। घरों में ठेकुआ बनाया जा रहा है, जगह जगह घाट सज रहे हैं, बाजारों में रौनक है और हर तरफ श्रद्धा, अपनापन और परंपरा का संगम दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने छठ पूजा में शामिल महिलाओं की निष्ठा और समर्पण की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि छठ का महापर्व न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है, बल्कि यह समाज और प्रकृति के बीच गहरी एकता का भी प्रतीक है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, छठ का व्रत रखने वाली महिलाएं जिस समर्पण और निष्ठा से इस पर्व की तैयारी करती हैं, वो अपने आप में बहुत प्रेरणादायक हैं। छठ का महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज की गहरी एकता का प्रतिबिंब है। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री व समाजवादी पार्टी एसपी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी दी। दरगाह की ओर से आजम खान और उनके साथ आए लोगों को पगड़ी बांधकर दरगाह में हाजिरी दी। आपको बता दें कि आजम खान पहली बार अजमेर शरीफ की दरगाह में हाजिरी देने पहुंचे। ख्वाजा गरीब नवाब में आजम खान ने दुआ मांगी। आजम खान के साथ उनके करीबी सपा नेता यूसुफ मलिक भी मौजूद रहे। साथ ही बेटे अब्दुल्ला आजम और उनके करीबी दोस्त अनवर भी दरगाह में हाजिरी दी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद आजम जेल से रिहा होने के बाद आज अजमेर पहुंचे हैं और यहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर माथा टेक कर उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने दरगाह पर चादर चढ़ाई और अकीदत के फूल पेश किए। जेल से रिहा की और पार्टी की तरफ से उन्हें स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी मिलने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में शुक्रवार अदा किया गया। अजमेर शरीफ दरगाह में हाजिरी के बाद नेता आजम खान ने यहाँ उन्हें रूहानी ताकत मिली। मुसीबतें कम हुई लेकिन चुनौतियां अभी बरकरार है। उन्हें खूब सताया गया, झूठे आरोपों में फंसाया गया, लेकिन बुजुर्गों की दुआ से उन्हें सुकून और इंसाफ मिला। यही वजह है कि अजमेर दरगाह पर हाजिरी देने पहुंचे। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी अजमेर के किशनगंज आए थे और आजम खान एक दिन बाद यहां पहुंचे हैं। आजम खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत कौम और मुल्क के लोगों को परेशान कर रही है। हम जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने अपने ऊपर लगे मुर्गी चोरी और बकरी चोरी के आरोपों को लेकर एक बार फिर से अपना दर्द जाहिर किया।
मध्य प्रदेश के सीधी जिले में ड्यूटी के दौरान ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली महिला कांस्टेबल अंजू देवी जायसवाल को पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई वायरल वीडियो के आधार पर की गई है, जिसमें कांस्टेबल अंजू पुलिस वर्दी में ड्यूटी स्थल के दौरान ब्राह्मणों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करती नजर आ रही थी। घटना 24 अक्टूबर की है, जब शहर के एक स्कूल में गायिका शहनाज अख्तर का कार्यक्रम आयोजित था, जहां महिला कांस्टेबल अंजू की ड्यूटी लगाई गई थी। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर अभद्र और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। वीडियो सामने आने के बाद मामला तेजी से बढ़ने लगा और पुलिस विभाग की छवि पर भी सवाल उठे। ब्राह्मण समाज के संगठनों ने सोशल मीडिया पर महिला कांस्टेबल के आचरण को लेकर सवाल उठाए थे और सीधे पुलिस अधीक्षक से तुरंत कार्यवाही की मांग की। वीडियो वायरल होने के बाद मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी ने जांच कराई। जांच के आधार पर स्पष्ट हुआ कि ड्यूटी के दौरान महिला कांस्टेबल ने पुलिस वर्दी में अमर्यादित व्यवहार कर विभाग की छवि को धूमिल किया है। महिला कांस्टेबल के आचरण को कदाचरण मानते हुए कार्रवाई की गई है। आदेश के मुताबिक महिला कांस्टेबल अंजू देवी जायसवाल को 25 अक्टूबर को निलंबित कर दिया गया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। सिरगुप्पा के इलाकों में बेमौसम बारिश और तेज हवाओं ने धान और कपास की फसलों को पहुंचाया नुकसान। पूर्व विधायक MS सोमलिंगप्पा ने दौरा करके लिया जायजा। नवंबर के बाद कर्नाटक सरकार के कैबिनेट में होगा फेरबदल, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दिए संकेत। काउंसलिंग के बाद नर्सिंग सीटें बढ़ाने के लिए कर्नाटक सरकार के फैसले से छात्र नाराज। महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब छत्रपति संभाजी नगर हुआ। दक्षिण मध्य रेलवे ने किया ऐलान। पैर लड़खड़ाने लग गए हैं, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे पर संजय रावत ने कसा तंज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने बेटे अब्दुल्ला के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में दी हाजिरी, मांगी दुआ। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।